एट्रीब्यूट्स या वो डाटा एट्रीब्यूट, ठीक है। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे, जिसको जहां जगह मिल रही है वो बैठ गया, ठीक है। जब भी आपको क्लास का कोई डाटा चाहिए होता है, जैसे वेरिएबल्स में आप डाटा स्टोर करते हैं ना, तो जब भी डाटा चाहिए होता है तो आप एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। फिर उसी क्लास के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ सलाहियत होती है, तो सलाहियत आप जो है वो फंक्शंस बना के बताते हैं। हमने एक लाइब्रेरी की क्लास बनाई, बुक की क्लास बनाई, दोनों के ऑब्जेक्ट्स बना के हमने देखे, ठीक है। क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होती है एक चीज के अंजाम तक पहुंचने की गाइडेंस या पैटर्न। दर हकीकत में जो मेन चीज होती है, जो एग्जिस्ट करती है, वो चीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कोई चीज देखी थी और देखा था हमने कि किस तरह हम डिफरेंट क्लासेस को बना बना के, ठीक है, आपस में उनको लिंक कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, और किस तरह जो है वो हम उनके फंक्शंस मेथड्स को जो है वो हम यूज कर रहे थे, ठीक है। आई होप आप सब ने जो है वो इसकी अच्छे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की होगी। इसी का जो है वो मैंने एक होमवर्क भी दिया था, बिल्कुल सिंपल सा, और आई होप कि आप लोगों ने जो है वो भी किया। अगर नहीं किया तो अपने आप से सवाल करेंगे क्यों नहीं किया। मैंने बना लिया, ठीक हो गया जी। आज भी हमारे कुछ, आज की जो हमारी क्लास होगी कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड ही रहेगी, और हम कुछ आज की क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे या पिलर्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लास के कोड को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास 08 नाम का मैंने अलग से फोल्डर बना लिया, ठीक है जी। मैं जूम कर दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करके एक डिफरेंट फाइल में बना लेता हूँ, ताकि जब आप लोग इस रेपोजिटरी को घर पे जाके देखें तो अलग अलग फाइल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाए, ताकि आप लोगों को काफ़ी कोड बेस में ही ढूंढना ना पड़े कि इनहेरिटेंस कहाँ हो रही है, इनकैप्सुलेशन कहाँ हो रही है, और बाकी चीज़ें कहाँ पे इम्प्लीमेंट। अलग अलग फाइल में हम अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो हायरार्की फाइंड आउट करने में मुश्किल ना हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ पिलर्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, जो आपको पता होना ज़रूरी है। इनहेरिटेंस, क्लास और ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। आज हम देखेंगे सबसे पहले इनहेरिटेंस को। ठीक हो गया जी। अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये भी वर्किंग कर रहा है सारा। स्टूडेंट वाला बना है, क्लास का बना है, बुक का बना है, और उसके बाद जो है श्रमिक आलम ने क्लास में उन्होंने ये ऑर्डर दिया, ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स होते हैं, ठीक हो गया जी। सबसे पहली चीज होती है आपके पास इनहेरिटेंस, दूसरी चीज होती है आपके पास इनकैप्सुलेशन, तीसरी चीज क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म, और आखिरी चीज क्या रह गई? एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 चीजें होती हैं आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अच्छा, अभी जो भी बात होगी ना इनहेरिटेंस को लेके और पॉलीमॉर्फिज्म को लेके, एब्स्ट्रैक्शन को लेके, तो इसमें आपको बार बार शायद एक चीज़ सुनने को मिले, या आपने ऑफकोर्स इस चीज़ को पढ़ रखा है तो सुना हुआ भी होगा। मुख्तलिफ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, चैट जीपीटी, गूगल आर्टिकल्स में देखा भी होगा कि हर जगह एक ही बात हो रही है तकरीबन, कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाता है, कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, आप लोग 2-4 दफा कोड को देखेंगे तो समझ भी जाएंगे। आपने देखा होगा यार, यूजर से ये चीज छुपाई जा रही है, यूजर को सिर्फ ये चीज दी जा रही है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने नहीं देखा होगा, और भी बहुत जगह देखा होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के जहनों में ये चीज तो आई होगी कि यार इतना फोकस क्यों किया जा रहा है इन सब चीजों पे, कि यार कॉम्प्लेक्सिटी छुपाओ, ये करो, वो करो, रीयूजेबिलिटी बढ़ाओ, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करो। मकसद क्या है इन सब चीजों का? सिर्फ रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्यों चीज़ों पे कॉन्सेप्ट को इतना बढ़ा के पेश किया गया और फोकस किया गया? भाई, जब एज अ डेवलपर आप चीज़ें सीख रहे होते हैं ना, एज अ स्टूडेंट जब आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, किसी को भी नहीं होता, मुझे भी अपने टाइम पे नहीं थी
कि आप लोग जो है वो इससे कितना बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। मे बी अभी मैं आपको 10 दफा भी एक डेफिनेशन बोल दूं, आपको सिर्फ 70% समझ आए, 30% शक व शुबात या सवालात फिर भी आपके जहन में रह जाए। और ये पार्ट है कि यार रीयूजेबिलिटी, जो भी मैंने अभी अल्फाज यूज किए, देखिए प्रोग्रामिंग सिर्फ कोडिंग करने का नाम नहीं है। अब आप मेरी इस बात को जहन में रखेंगे ना तो आप लोगों को शायद चीजें क्लियर होंगी। और जब आप एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, अब जैसे फेसबुक है, ये चीजें छोटे मोटे प्रोजेक्ट में दो चीजों, दो क्लासेस, दो फाइल में समझ नहीं आती कि आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। आपको उसकी अवेयरनेस उस वक्त जाके पता चलती है जब आप एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट का मतलब, फेसबुक का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है, और जाहिर सी बात है हजारों डेवलपर्स भी लगेंगे। तो जो चीजें होती है ना भाई, वहां पे ये सारी चीजें समझ में आती है कि कितनी ये चीजें जरूरी है। एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में जाके आपको एक काम आता है, या तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट फेसबुक जैसा, जरूरी नहीं है कि फेसबुक ही लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जिसपे सिर्फ 3 डेवलपर भी काम कर रहे हैं ना अलग अलग चीजों पे, वहां जाके भी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आती है। फिर आपको उस वक्त पता चलता है कि हाँ यार, थोड़े टाइम पहले जो ये डेफिनेशन यूज की थी, जो एक मैं जगह पे फंसा हुआ था कि इसमें क्या रीयूजेबिलिटी हो रही है, इसमें क्या चीजों को छुपाया जा रहा है, ये वक्त आप ये चीजें आपको उस वक्त पता चलती है। देखिए अब जो मैं चीज कहने जा रहा हूं, इसको एक तो जो मैंने ये कि इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज जो याद रखने वाली ये है इन सारी डिस्कशन के दौरान कि कोडिंग सिर्फ और सिर्फ, प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ कोड लिखने का काम नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ कोड लिखने का काम नहीं है कि भाई लिखा है चल रहा है तो ठीक ही है। प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का भी नाम है, सफाई सुथराई का भी नाम है। प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं ना तो उसमें 70% ऑफ चीजें जो होती है ना, वो होती है आपकी कोडिंग। मैं ये नहीं कह रहा कोडिंग जब प्रोग्रामिंग है तो कोडिंग तो होगी। प्रोग्रामिंग में 70% जो चीजें होती है ना भाई, वो कोडिंग होती है। जो 30% चीजें होती है ना, वो होती है कि एक दूसरे का काम, एक किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, साफ सुथराई, स्टैंडर्ड्स बने रहे, चीजें आसानी से समझ में आए। 30% जो फोकस होता है ना चीजों का, वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो इन चीजों, 70% कोडिंग है, लेकिन जो 30% है ना, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का भी नाम है, सफाई सुथराई। आसान लफ्ज में बोलूं तो जो साफ सफाई रखने का काम है ना कोड में, 30% फोकस उस पर है और चीजें उस पर। जैसे मॉड्यूल्स हमने पढ़ा, अब मॉड्यूल्स में क्या था, आप दूसरी फाइल में एक फंक्शन लिखते थे, उसको इंपोर्ट करते थे। आपके जहनों में अभी भी ये सवाल हो सकता है कि यार इसका फिर फायदा क्या है, इंपोर्ट करना है तो क्यों मैं इंपोर्ट करूं एक फाइल में, उसी फाइल में लिख दूं। तो ये मॉड्यूल्स का जो एक हमने लास्ट टाइम ये चीज पढ़ी थी ना कि मॉड्यूल्स ये होता है कि नई फाइल बनाओ, वहां पे फंक्शन कर दो, इंपोर्ट करो ताकि सबको मिल सके। तो ये चीज जो है वो उस 30% में फॉल करती है जहां पे जो है वो जेनेरिक हो, एक कॉमन मेन पॉइंट हो, सेंटर पॉइंट हो प्रोजेक्ट का, सही है। तो ये चीजें आपको उस वक्त समझ आती। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस को। मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले inheritance.py नाम की यहाँ पे एक फाइल बना ली है, ताकि जब आप लोग घर पे जाके इस रिपोजिटरी को देखें तो एक साथ सारा कोड आपको फाइंड आउट ना करना पड़े, अलग अलग फाइलों में चीजें फॉर्मेट हो। देखिए ये इसकी एग्जांपल है, जैसे मैं अलग फाइल में रख दिया इनहेरिटेंस बना के, आपको एक सेंटर पॉइंट मिल गया ना कि भाई मुझे यहाँ से इनहेरिटेंस मिल जाएगा। तो यही वो मकसद है इस चीज का। मैंने ये जो कोड लिखा हुआ है, ये मैं लास्ट क्लास का ही कोड है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस का मतलब होता है उर्दू में विरासत। क्या मतलब होता है? विरासत। अब विरासत ये बात तय है कि अक्सर आपको आपके बड़ों से ही मिलेगी, पेरेंट्स से ही मिलेगी, आपके वालिदैन से ही मिलेगी। तो यहां पर भी इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि विरासत। और यहां पे अब हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे पेरेंट और चाइल्ड क्लास का। आपको विरासत या इनहेरिटेंस यूं मिली होगी, आपने अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से सुन रखा होगा, यार आप तो अपने वालिदैन जैसे, अम्मी जैसे दिखते हैं,
अबू जैसे दिखते हैं या उन्हीं की तरह बात करते हैं, सही है। तो ये चीज़ आपको या ये क्वालिटी जो है वो जब आप अगर 20 साल के हैं और आपकी अम्मी या अबू भी जब 20 साल के, तो बिल्कुल जो है वो यही काम करते थे कि जब पढ़ाई की बात आती थी तो एकदम पढ़ाई, जब मजाक मस्ती की बात आती थी तो सब चुप रहते थे और वही बोल रहे होते थे, वो किसी को नहीं छोड़ते थे, अपने मजाक में सबको लपेट लेते थे। आज जब वो जो भी इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो आपको आपके वालिदैन से मिली, पेरेंट्स से, जैसे बिजनेस, फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस जाहिर सी बात है आपको कोई किसी दूसरी की फैमिली का बिजनेस आके आपको नहीं पकड़ाया जाएगा। आपकी अगर अपने फादर का बिजनेस है, अम्मी का बिजनेस है, वही चीज आपको जो है वो विरासत में आपको हैंड ओवर की जाएगी, ठीक है। जैसे दौलत, दौलत आपको मिले ना मिले, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये 3 चीजें हम सभी को यहाँ विरासत में मिली हुई है। हार्ट डिजीज जो भी है, यही चीजें मिली है विरासत में। तो ये क्या चीज है, जैसे आपने सुन रखा जेनरेशनल बीमारी है, जैसे गुस्सा, सही है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी जल्दी आ जाए तो आपको भी आता हो। अगर आपके पेरेंट्स बिल्कुल जो है वो ठंडे मिजाज के, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करते, मसले का सोल्यूशन निकालते हैं, आपने भी ये चीज अडॉप्ट की है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विरासत, वो चीजें जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हो, ठीक है। अब आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में तो विरासत, इनहेरिटेंस डिस्कस कर ली। प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस हम कैसे करेंगे, अभी हम करके देखते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में था, मैं उसी को लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं क्लास, जैसे लाइब्रेरी, अब हम डिस्कस करते कि हमें करना क्या है, हम करने क्या जा रहे हैं और हम जो है वो मसला क्या है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हमने देखा कि भाई बुक ऐड हो रही है और एक बुक की क्लास बनी है, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं इस एग्जाम्पल को, इसी एक्सप्लेनेशन को। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन भी होता है, जो लाइब्रेरी को संभालता है वो क्या कहलाता है, लाइब्रेरियन। जाहिर सी बात है, अगर मैं उस लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, किताबें पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो मैं उस लाइब्रेरी का क्या होऊंगा, मेंबर होऊंगा। क्या होऊंगा, मेंबर होऊंगा। जैसे सपोज करें ये गवर्नर हाउस है, यहाँ पे हम फैकल्टी भी है, एडमिन भी है, स्टूडेंट्स भी है, सिक्योरिटी भी है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम इसको कैसे देखेंगे, अभी कर लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे लाइब्रेरियन की और एक चीज मेंबर की। हम इस कोड को मजीद आगे लेके चलते हैं, इसको मैं यहाँ नहीं, इसको हाँ भाई यही करें, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक क्लास बनानी है, क्लास लाइब्रेरियन और मेंबर। अब अगर आप सोचें, दिमाग फौरन खोलें, आपको फौरन सोचना है कोड, बाद में पहले सोचोगे तो कोड लिखोगे, डायरेक्ट वही नहीं आएगी कि भाई ये लिखना है। लाइब्रेरियन में क्या क्या चीजें हो सकती है, लाइब्रेरियन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसका नाम हो सकता है, उसकी एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, उसकी एज, ईमेल, जो भी उसका डाटा है वो हो सकता है, एज, उसकी सैलरी, टाइमिंग सर, ठीक है, जो भी है, आप लोगों को आइडिया मिल गया। अब लाइब्रेरियन नाम की क्लास बन गई। अब मैंने आपको ये चीज लिख के दी थी ना, तो अब अपने जहन में ये चीज सोच ली होगी कि हाँ यार, लाइब्रेरियन नाम की मैं क्लास बनाऊं, उसको कुछ इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल या पैरामीटर्स असाइन करूं और सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट इज इक्वल्स टू कर करके ये सब असाइन कर दूं, क्लास बन गई। ठीक है, अच्छी बात है। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होता है और क्या होता है, उसका मेंबर। अब मैं हूं, जैसे भाई अब मैं हूं तो मेरा भी कुछ नाम होगा, मेरी भी कोई एज होगी, मेरी कोई मेंबर आईडी होगी, ठीक है, मेंबर आईडी। अब आप बोलेंगे अच्छा जी बहुत अच्छी चीज है, एक क्लास मेंबर की नाम, एक क्लास बनाओ मेंबर नाम की, उसमें ये इंस्टेंस वेरिएबल असाइन कर दूं, ऑब्जेक्ट बनाऊं, काम खत्म। सही, अगर आपके जहनों में ये चीज आ रही है तो यू गाइज हैव गॉट द आइडिया के क्या आपको करना। लेकिन अब आप कोई चीज देखें, तब यहां पे इनहेरिटेंस और हम क्या करेंगे। देखिए जैसे नेम है,
ये मेरा भी नाम होगा, उस लाइब्रेरियन का भी होगा। सही है। एज लाइब्रेरियन की भी होगी और जो मेंबर वहां पे पढ़ने आ रहा है उसकी भी होगी। भाई हो सकता है यहाँ पे कोई लाइब्रेरी में लोग काम भी तो करते हैं, उसकी साफ सफाई करना और सब चीजें, तो वहां हो सकता है कोई केयर टेकर भी हो। अब जाहिर सी बात है, कोई केयर टेकर होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, तो उसका भी नाम होगा, उसकी भी एज होगी, उसकी भी सैलरी होगी। अब आप एक चीज नोट करें कि आप अलग अलग क्लास बना रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वही बात कर रहा हूं जो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा। क्या चीज है, हो सकता लाइब्रेरी मैं एज अ मेंबर, मेरे भी कुछ टाइमिंग्स होंगे लाइब्रेरी में आने जाने के, और जो जॉब कर रहा है वहां पे जाहिर सी बात है वो भी 9 to 5 जॉब कर रहा है, तो उसके भी टाइमिंग्स होंगे। तो अब आपने ये चीज नोट की होगी कि यार मेंबर में, यानी मैं जो मेंबर हूं लाइब्रेरी का वो, और जो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है वो, कुछ चीजें या काफी चीजें ऐसी हैं जो अब एक पॉइंट पे आके सिमिलर हो रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? यस और नो? ठीक है। अब आपने यह सोचा कि यार एक चीज यहां पे जो है सिमिलर है। अब अगर हम यहां की बात करें, फैकल्टी भी है, एडमिन भी है, स्टूडेंट भी है, सिक्योरिटी भी है, यहाँ के केयर टेकर भी है। अब हम सब चीजों में, हम सब लोगों में अगर मैं कहूं कि यार स्टूडेंट की क्लास बनाओ, एडमिन की, फैकल्टी की, इसमें क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती है? नेम मेरा भी, आप लोगों का भी, एज मेरी भी, आप लोगों की भी है, एडमिन की भी है, सिक्योरिटी की भी, कोई इनका जो लोग काम कर उनका भी नाम है, एज, आईडी हो। सही है। टाइमिंग है कि भाई हम इस टाइम पे आएंगे, इस टाइम पे चले जाएंगे, जेंडर है। तो ये सब चीजें जो है ना अब मिलजुल रही हैं। अब जब कभी भी कोई ऐसी चीज आ जाए ना जो आपको लगता है यार वो एट्रीब्यूट्स, क्या कहा मैंने, वो एट्रीब्यूट्स, वो क्लास पैरामीटर्स जो मुख्तलिफ हर अलग अलग क्लास में एक ही है, अलग अलग क्लासों में वो एट्रीब्यूट जो सेम है, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? इनहेरिटेंस का। जैसे आप फैमिली बिजनेस की हमने डिस्कशन की, फैमिली बिजनेस, जो बिजनेस आपके फादर ने संभाला था वही सेम बिजनेस, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आपके हवाले हैं, तो वो इनहेरिटेंस है। जो हेडेक्स, जो सरदर्द, जो जिम्मेदारियां अभी आपके फादर की थी अब वो आपकी है, तो वो इनहेरिटेंस है। तो यहां पे भी इनहेरिटेंस का यही मतलब है कि वो चीजें जो मुख्तलिफ क्लास में सेम हो, मुख्तलिफ क्लास में सेम हो, अलग अलग क्लासेस में सेम चीज हो, तो वहां पे बेहतर ये है कि आप इनहेरिटेंस यूज कर लो। अब सवाल आएगा भाई अलग अलग कर लूं तो भी क्या है, कोई मसला नहीं है। फिर वही बात, प्रोग्रामिंग का नाम 70% कोडिंग है, 30% स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। सही है। तो ये चीज, और इससे क्या फायदा होगा, आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, आपका कोड क्लीन होता है। सही है। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एक पेरेंट क्लास में सेंटर पॉइंट पे आके बन जाती है। अभी हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? वो चीजें जो सिमिलर हो आपके पेरेंट और चाइल्ड में। जैसे इनहेरिटेंस में अगर आपके फादर का, आपका, आपकी अम्मी का या आपका अगर इखलाक सेम है, क्या है, सेम है, तो ही वो कहलाई जाएगी यार आप बिल्कुल अपने फादर जैसे हो। वही चीज आपको विरासत, अगर अलग अलग है, आप गुस्से वाले लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो ठंडे दिमाग के, तो क्या ये इनहेरिटेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों की क्वालिटीज सेम है तो हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे इनहेरिटेंस, जब भी, अब ये एज अ डेवलपर आपको कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना कि मैं अगर एक प्रोग्राम क्लास बना रहा हूं, अगर 10 क्लासेस बना रहा हूं, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा है और सेम है, तो वो इसको बेहतर ये है कि एक अलग से क्लास बना के रख लो। बार बार मत लिखो, इससे क्या होगा, आपका लाइंस ऑफ कोड जो है वो बच जाएगा। जैसे लाइब्रेरियन है, तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूं, क्लास लाइब्रेरियन। ठीक हो गया। एक क्लास मैंने यहां पे बना ली, क्लास मेंबर। अभी इसकी मैंने कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं की, और पास का मतलब ये है कि फिलहाल इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है।
ये दो मैंने क्लास बना ली। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होगी कि मैं एक और क्लास बनाऊंगा। वो क्लास बनाऊंगा जिसमें वो सारे मेथड्स जो सिमिलर है, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो सिमिलर है, वो उसमें समाएंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया क्लास पर्सन। लाइब्रेरियन भी इंसान, मेंबर भी इंसान, आप हैं, मैं हूं, सिक्योरिटी एडमिन है, हम सब में अगर एट्रीब्यूट्स सेम है तो बेहतर ये कि क्लास नाम की, पर्सन नाम की या कोई ऐसी चीज बना लो जो शेयर्ड हो, यानी हर जगह वो चल सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पर्सन बना लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पर्सन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखूं सबसे पहले, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, मतलब इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला पैरामीटर सेल्फ, और यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम। अब वो चीजें डिफाइन करूंगा जो सेम है, तो भाई नाम सेम होता है, इज इक्वल्स टू नेम। यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने नेम लिख दिया। सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बस दो ही रखते हैं, अगर आप 10 भी चाहे, 20 भी चाहे, 50 भी चाहे, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज सेम हो सकती है, तो उसको इनहेरिटेंस में डिफाइन करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस होती कैसे। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ इनहेरिटेंस हो गई, ऐसे ही क्वार्टर 1 में पढ़ा है ना, तो मैं सवाल करूँ भाई, अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो जाहिर सी बात है, लाइब्रेरियन है, मेंबर है, पाइथन खुद नहीं उठा लेगा, नहीं उठाएगा। हमें इसके लिए एक स्पेशल सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इनहेरिटेंस होती कैसे? आपने अब 3 क्लासें बना ली, इस पॉइंट पे अभी इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इन तीनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं यहाँ पेरेंट और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, और वो इस तरह करूंगा कि जिस भी क्लास में, गौर से सुनिएगा, जिस भी क्लास में मुझे वो फीचर्स, वो एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करवाने हो, उसको मैं अपनी चाइल्ड क्लास में लिख दूंगा। और कैसे लिखूंगा? जो मेरी क्लास के राउंड ब्रैकेट्स हैं, क्या कहा मैंने, जो मेरी क्लास के राउंड ब्रैकेट्स हैं, उस राउंड ब्रैकेट्स के बीच में मैं उस क्लास का नाम लिख दूंगा जो मुझे इनहेरिट करवानी है। इस क्लास का नाम क्या है? पर्सन। मुझे चाहिए कि भाई लाइब्रेरियन भी एक इंसान है, तो मैं ये चाहता हूं कि लाइब्रेरियन की क्लास में पर्सन की चीजें आ जाएं, तो उसका मैं लिंक, उनको मैप ऐसे करवाऊंगा कि पर्सन नाम की, लाइब्रेरियन नाम की जो क्लास है, उसके राउंड ब्रैकेट्स में आके मैं अपनी उस क्लास का नाम लिख दूंगा जिसके फीचर्स मुझे चाहिए, ऐसे बिल्कुल इस तरह से। तो अब पाइथन इसको देखते ही समझ जाएगा कि भाई ये वो चीज है। या आपको भी अगर कोई पूछे, आपको भी अगर कोई पूछे कि भाई बिगैर देखे मुझे बताओ, या सिर्फ कोड देखकर ही मुझे बताओ कि इसमें पेरेंट और चाइल्ड कैसे डिफाइन हो रहा है, भाई आपसे पूछा जा सकता है ना इंटरव्यूज में कि जो है वो आप बताइए कि कैसे जो है वो आप बताएंगे कि इसमें इनहेरिटेंस हो रही है, या इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो है वो पेरेंट है और कौन सी जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो आप सिंपली ये देखेंगे कि अगर किसी क्लास के नाम के आगे, किसी क्लास के नाम के अगर उसके राउंड ब्रैकेट्स में अगर किसी और क्लास का नाम लिखा है, तो भाई वो इनहेरिटेंस है। वो क्या है? इनहेरिटेंस है। अब इस केस में पेरेंट और चाइल्ड क्लास कौन है और क्या है, वो है ये इस तरह है कि क्लास पर्सन जो है वो पेरेंट क्लास है आपकी, जो राउंड ब्रैकेट्स के बीच में लिखी होती है ना भाई, वो पेरेंट क्लास होती है। अब आप इसको पेरेंट क्लास कह लें या सुपर क्लास कह लें, और या तो फिर आप इसको बेस क्लास भी बोल सकते हैं। ये तीनों चीजों का मतलब एक ही होता है। और इसमें चाइल्ड कौन सा है भाई?
पर्सन चाइल्ड है या लाइब्रेरियन चाइल्ड है? लाइब्रेरी लाइब्रेरियन चाइल्ड है। अब इस चाइल्ड क्लास को आप चाइल्ड क्लास कह लें या डिराइव्ड क्लास कह लें, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट पेरेंट और चाइल्ड क्लास का, सॉरी, ठीक है। या आप इसको सब क्लास भी कह सकते हैं, सही है। तो ये तीन, अब आपसे कोई कहे कि भाई इसको देख के बताओ कि इसमें कौन सी जो क्लास है वो पेरेंट और कौन सी चाइल्ड है, तो आप बताइएगा कि भाई अगर कोई ऐसी क्लास है जिसके राउंड ब्रैकेट्स में कोई और क्लास डिफाइन है तो वो क्या है? चाइल्ड क्लास है। और जो क्लास का नाम उस राउंड ब्रैकेट्स में लिखा है, जो क्लास का नाम उस राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वो पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो ये होता है चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इसका कुछ और भी सिंटैक्स है। सबसे पहले तो वही सिंटैक्स है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ पे मैंने सबसे पहली चीज लिखी सेल्फ। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज, और ये चीज हमेशा अप्लाई होगी चाइल्ड क्लास में। कहाँ अप्लाई होगी? चाइल्ड क्लास में। वो क्या होगी भाई? एग्जैक्टली जो भी चाइल्ड, अब हमें अचीव क्या करना है, इसमें फायदा क्या है कि भाई जो भी क्लास हमारी पेरेंट होती है ना उसके एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं। जो भी पेरेंट क्लास होती है उसके एट्रीब्यूट्स या क्लास वेरिएबल्स, क्लास पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं। अब आ गए वो इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से आ गए। अब इस क्लास की इंप्लीमेंटेशन में मैं कैसे लिखूं? उसको लिखने का एक तरीका है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, ये तो वही चीज लाजमी लगेगी, इन्हें कंस्ट्रक्टर हर क्लास में, ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपका होगा क्लास में, चाइल्ड क्लास में। फिर इसके बाद आप एक फंक्शन या एक, सॉरी फंक्शन नहीं, क्लास, एक सुपर क्लास डिफाइन करेंगे इस तरह से। इसका सिंटैक्स क्या आपने लिखा? सुपर राउंड ब्रैकेट्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स। अब ये क्या हुआ यहाँ पे? ठीक हो गया? यहाँ पे क्या हुआ? ये एक स्पेशल फंक्शन है। हाँ, अब कोई पूछे, अब आपके लिए चीज और क्लियर हो गई। अब आपके लिए पहले सिर्फ क्या चीज थी कि भाई देखो अगर किसी राउंड ब्रैकेट्स में कुछ लिखा है तो वो चाइल्ड क्लास है। अब अगर आपने देखा कि किसी क्लास में सुपर भी लिखा हुआ है तो वो भी जो है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इनिट का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। इनिट का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ आपने लिखा सुपर, ये इसका सिंटैक्स है, सुपर की क्लास लिखी आपने और यहाँ पे इनिट किया इसको। अब ये क्यों किया और इसमें क्या होगा? अब यहाँ पे ये होगा कि आपने जो सुपर क्लास को इनहेरिट किया ना, सुपर मतलब पेरेंट क्लास को जो इनहेरिट किया, उसके वेरिएबल्स भी आपको चाइल्ड क्लास में इस तरह बताने पड़ेंगे। यहाँ पे आगे चाइल्ड क्लास का और पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल्स हैं वो बताए जाए। अब यहाँ पे नेम भी है और ईमेल भी है। ये नेम और ईमेल मेरे पास कहां से आ रहे हैं? पेरेंट क्लास से या सुपर क्लास से या बेस क्लास से। तीनों के नाम एक ही है, ठीक है। मेरे पास सुपर क्लास में क्या है? नेम और ईमेल। तो इन दोनों को आके यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है, इन दोनों को आके यहां पे मैंने लिख दिया। आई रिपीट, आपने ये लिखा सुपर की क्लास और इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे इंस्टेंस बनाओ। अब यहाँ पे क्या होगा? इनिशियलाइज सुपर क्लास भी इनिशियलाइज होगी। और जब आप सुपर क्लास इस तरह लिखेंगे ना तो इट मींस यहाँ पे इसके पेरेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पेरेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे पेरेंट की बात हो रही है तो पेरेंट की बात हो रही है तो पेरेंट के ही यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कुछ वार्निंग दे रहा है। वो क्या वार्निंग दे रहा है? नेम इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों भाई? सुपर में तो लिख दिया है इसको इन हैंड, ये तो बिल्कुल सही लिखा है।
और यहाँ पे सुपर में भी लिख दिया, फिर ये क्यों कह रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड? सर फिर से बनाना पड़ेगा। वो ये इसलिए कह रहा है कि जो आपका मेन इनिशियलाइजेशन फंक्शन है ना, ये जो आपका चाइल्ड क्लास में इनिशियलाइजेशन फंक्शन है, इसके अंदर भी आपको जो है वो अपने पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में भी थी ये चीज़। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाई नंबर 1, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए जो आपको लगा कि यार ये पेरेंट क्लास बन सकती है। आगे चल के इसके मेथड्स या एट्रीब्यूट्स सेम हो सकते हैं। आपने कहा अच्छा आपने इसको यहाँ पे दूसरे नंबर पे इनहेरिट करवा दिया। कैसे इनहेरिट करवाया? जो आपकी चाइल्ड क्लास थी उसके राउंड ब्रैकेट्स में आके आपने पेरेंट का नाम लिख दिया।